आप अलायंस कर रहे हैं ममता बनर्जी से। अगर आपके हाथ में दिया जाए कि आप अलायंस करना चाहते हैं तो ममता बनर्जी के साथ आप अलायंस करेंगे? राहुल गांधी के गुड बुक में है, इसीलिए अधीर दा का पटता नहीं है ममता बनर्जी से, और अधीर दा को इसलिए हटाया गया। खड़गे जी 2-4 दिन पहले आने वाले थे, जो खबर मिली, मगर राहुल जी ने उनको रोका कि आप पश्चिम बंगाल नहीं जाइए। राहुल गांधी को समझने के लिए अभी बहुत रिपोर्टर और बहुत देश का नेता को जितना दिन जाएगा राहुल गांधी का समझेगा। नहीं तो कोरोना में जितना आदमी मरा है, राहुल जी का बात मानते तो नहीं मरते। डिमोनेटाइजेशन का समय इतना आदमी नहीं मरते, राहुल गांधी का बात सुनते। और भारत इतना आक्रांत नहीं होता राहुल गांधी का बात सुनते। कांग्रेस जब मुस्कुराता है, गुलशन तब मुस्कुराता है। कांग्रेस जब मचल जाती तब तूफान मचल जाती। कांग्रेस जब बदल जाती, इतिहास बदल जाती। ये तो टेलर देख रहे हो, आने वाला दिन में 294 में क्या होगा वो पिक्चर देखेगा। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सभापति शुभंकर सरकार अभी पश्चिम बंगाल की जो सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। सवाल यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो चंद्रा बोस है, जो उनके ग्रेट ग्रैंडसन है, उनका नाम जो है लिस्ट में SIR में नहीं आया, और उनको भी पश्चिम बंगाल में भाजपा और ECI ने उनको नोटिस थमा दिया। शुभंकर दा, आज तो नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का जयंती है, वो बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मगर आज जो है इलेक्शन कमीशन उनके ग्रैंडसन को स्लिप थमा दिया कि आप अपना प्रमाण दीजिए, तब हम आपको वोट देने देंगे। देखिए, ये जो सरकार चल रहा है ना, ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग का जो सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये पूरा ख़त्म हो गया। क्रेडिबिलिटी आज पूरा ख़त्म है। ये SIR जो प्रक्रिया है, ये कांग्रेस ने तो शुरुआत किया था 1951 में, 8 बार हो चुका है, और तब इनका स्पेशल ये शब्द नहीं था। अभी ये जो स्पेशल शब्द इसमें इंक्लूड हुआ है, कांग्रेस ने SIR का विरोध में नहीं है, बट जो तरीका से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और जैसा तरीका से आज हियरिंग हो रहा है, और हियरिंग का माध्यम से जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का बात बताया जा रहा है, इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, दूसरी पार्टी भी केस किया है। उसमें हमारा एक ही मांग है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो पॉइंट डाला गया है, पहला पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। क्या क्या आपने पूछना चाहते हो? मैंने पूछना चाहता हूँ, किसी पिता माता का जो 6 बच्चा से 7 बच्चा से अधिक होगा, ये क्या गुनाह है? पहला तो ये कानून नहीं था देश में, और जो कम एज में शादी होता था, और सबको पता है पहला हमारा जो पॉपुलेशन कंट्रोल यानी फैमिली प्लानिंग का, वो बात इतना जो साइंटिफिक वे में दिखाई नहीं होता था। इसलिए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इनका भी तो 6 बच्चा से अधिक है इनका पिता माता का। तो आज ये लोग को भी पब्लिक डोमेन में आके ऐसा मपिक हेयरिंग होना चाहिए। आज हमने पूछना चाहता हूँ, ये क्या तरीका है? इसलिए हम लोग का मांग है, इमीडिएटली जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कारण हियरिंग हो रहा है, पहला सबको बताना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए। जो फैमिली जिसका कुर्बानी, जिसका पसीना, जिसका खून आज़ादी के लिए दिया गया है, उसका परिवार को भी बुलाया जा रहा है। अमर्त्य सेन को बुलाया गया है, उसका मदर का साथ उसका एज का डिफरेंस है। आप देखिए, सेना प्रधान को बुलाया गया है। और ये जो तरीका है, ये तरीका कोई भिंडिक्टिव वे में ये काम करना चाहता है। को भी बुलाया गया। मैं एक चीज़ ही बताना चाहता हूँ, पहला तो मुसलमान का पास कागज़ देखने का इनका इरादा था। वो शंकराचार्य को भी एक कागज़ रात में उसको पकड़ दिया गया है, जी आप रिकॉग्नाइज कीजिए, अब साधु है क्या नहीं। तो ये जो हिंदू को लेके ये लोग सोच रहे थे, हिंदू का टोटल देखने वाला यही है, बाद में पता चला ऐसा नहीं है। ये जो मनुवादी सोच का भाजपा होता है, ये कलंक है हिंदू के लिए, कलंक है देश के लिए। और आज जो गणेश कुमार जी पूरा अपना जो उनका चेयर का जो इम्पोर्टेंस है, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। भाजपा का जो प्रेसिडेंट बन के उन्होंने काम कर रहा है, जो एक शर्मिंदा का बात है। और मैंने सोचता हूँ
जो आपको सबको पता है, उनका जो नियोग हुआ था वो समय सुप्रीम कोर्ट का प्रधान विचारपति नहीं था। तृणमूल कांग्रेस से एक सवाल है मेरा। तृणमूल अभी चुनाव है, राहुल गांधी, खड़गे जी सब आएंगे। खड़गे जी 2-4 दिन पहले आने वाले थे, जो खबर मिली, मगर राहुल जी ने उनको रोका कि आप पश्चिम बंगाल नहीं जाइए, ये खबर आ रही। तो तृणमूल कांग्रेस के साथ 22 से 35 सीटों का इंडियन कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में अलायंस हो रहा है। चूँकि आप पश्चिम बंगाल कांग्रेस के हेड हैं, आपकी क्या राय है, अलायंस हो रही है कि नहीं हो रही? आपको कौन बताया जे खड़गे जी को राहुल जी रुका है? किसका पास से आपको ये जो मीडिया खबर मिले? प्रैक्टिशनर है, उन लोगों ने ट्वीट किया कि एक्चुअली क्या है, मीडिया तो इतना झूठा होगा मैं तो समझता नहीं हूँ, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा, आप जिसका पास से आपका ये इन्फॉर्मेशन है, इसका बाद आपने आपका जो इन्फॉर्मेशन जो सेंटर है, आपका जो हर जगह में खबर मिलता है, आज का दिन में जो इन्फॉर्मेशन जिसका पास ज़्यादा होता है वो अच्छा होता है, उसका ताकत इसमें माना जाता है। तो मेरा जो लग रहा है, आपका जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो जो डिपार्टमेंट उसको ठीक कीजिए। खड़गे जी 28 तारीख को आने वाला था, खड़गे जी का भाषण आ गया, राष्ट्रपति जो भाषण देता है उसका ऊपर जवाबी भाषण होता है। तो विरोधी दल का नेता होने का कारण उसको भाषण देना पड़ेगा, और वो भाषण जब खत्म होगा, फ्लाइट पकड़ के इधर जब आएगा 3:30 बज जाएगा। तो जो इंसान लोग उनका भाषण सुनने के लिए आएंगे उसको घर लौटना पड़ेगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हुआ। और सेकंड है, जो चीज़ आप लोग को पता है, 2 तारीख से वो हमारा सेकेंडरी एग्ज़ाम शुरुआत हो रहा है। उससे 7 डेज पहला कोई कानूनी तौर से कोई परमिशन नहीं मिलना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट जो छात्रों छात्री है, जो विद्यार्थी है, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जो कानूनी तौर से एग्जामिनेशन शुरू से पहला 3 दिन कोई माउथ पीस यूज़ करना, कोई वॉइस यूज़ करना, कोई जुलूस निकाला, ये एकदम अलाउ नहीं है। दो चीज़ है। ये बस सेकंड चीज़ है, मैंने एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कांग्रेस अपना दम पर उन्होंने काम कर रहा है। कांग्रेस का जो इनर स्ट्रक्चर है, उसका अभ्यंतरीण जो हमारा जो गठन तंत्र है, गठन तंत्र का माध्यम से जो नतीजा आएगा वही नतीजा सामने आएगा। क्यों कांग्रेस सोचता है बाहर का डेमोक्रेसी के लिए कांग्रेस चिल्लाता है, कांग्रेस का अंदर का डेमोक्रेसी लेके भी कांग्रेस चिल्लाता है, दूसरी पार्टी का माफिक नहीं है। तो हमारा रैंक एंड फाइल जो क्रॉस सेक्शन एकदम बूथ टू स्टेट लेवल जो नतीजा आएगा, वो नतीजा का आधार पर आने वाला समय में हम सिद्धांत जताएंगे। आप अलायंस कर रहे हैं ममता बनर्जी से? अगर आपके हाथ में दिया जाए कि आप अलायंस करना चाहते हैं, तो ममता बनर्जी के साथ आप अलायंस करेंगे? मैं किसी का साथ अलायंस का पक्ष में नहीं हूँ। मैं 294 में लड़ना चाहता हूँ। जो बाहर में गोल गोल घुमा के कोई रिपोर्टर किसी का ब्रीफ कोई ले लिया, किसी का एडवोकेट कोई बन गया, आपका माफिक जो अच्छा क्या कर रहा है, इसका कोई बात नहीं है। बात सीधा साधा है। जो कांग्रेस तो आप भी तो आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी को समझने के लिए अभी बहुत रिपोर्टर और बहुत देश का नेता को जितना दिन जाएगा राहुल गांधी का समझेगा। नहीं तो कोरोना में जितना आदमी मरा है, राहुल जी का बात मानते तो नहीं मरते। डिमोनेटाइजेशन का समय इतना आदमी नहीं मरते, राहुल गांधी का बात सुनते। और भारत इतना आक्रांत नहीं होता, राहुल गांधी का बात सुनते। चाइना का आक्रमण में जो हुआ था, राहुल गांधी के गुड बुक में है, इसीलिए अधीर दा का पटता नहीं है ममता बनर्जी से। और अधीर दा को इसलिए हटाया गया कि आप रहेंगे तो ममता बनर्जी के साथ आपका साजमेज अच्छा हो पाएगा, और आप जो है उसके साथ गठबंधन बना के यहाँ जो है कांग्रेस के लिए 40-35 जितना भी सीट जीत पाए आप जीत पाइएगा। ये चलता रहता है लोगों के मन में। नहीं, हमारा बायोडाटा का बारे में आपका अच्छा जानकारी है, मैंने बहुत खुश हूँ। और साथ साथ में ये भी पूछना चाहता हूँ, जे वो सुकांत मजुमदार को जाके पूछिए, उसको जब हटा दिया गया है, उन्होंने क्या ममता बनर्जी का साथ दोस्ती था इसलिए ना, उन्होंने पार्टी को अच्छा तरफ इधर नहीं बना पा रहा था इसलिए। और श्रमिक भट्टाचार्य को जो लेके आए, क्या ममता का साथ उसका सबनेस अच्छा है ना, उनका साथ लड़ाई ज़्यादा है? क्या कारण है? पार्टी जो होता है, जैसा काल आप कांग्रेस बीट कर रहे हो, आज कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सामने है, दूसरे दिन आपको कोई दूसरी असाइनमेंट दिया जाएगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम चलता है, उसका ध्यान दे के कोई रिपोर्टर जो चीज़ पूछेगा, आने वाला दिन में वो चीज़ दूसरी वाला सीखेगा।
ये भी सबको ध्यान में रखना मौसम नूर चाहिए। आ गई हैं तो मालदा कितना मजबूत हुआ, क्योंकि मालदा गनी खान चौधरी का गढ़ था, वहाँ से वो रेलवे मंत्री बने थे, वहाँ पर उनके एक भतीजे ऑलरेडी एमपी है लोकसभा के, और मौसम नूर आ गई है, बड़ी नेत्री थी और अभी वापसी कर रही है। तो मालदा मुर्शिदाबाद कितना मजबूत हो रहा है कांग्रेस का इस विधानसभा में? आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। ये बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सरस्वती पूजा का दिन में, क्यों इमेज ऑफ सरस्वती गॉडेज ऑफ लर्निंग। कांग्रेस जब मुस्कुराता है, गुलशन तब मुस्कुराता है। कांग्रेस जब मचल जाती तब तूफान मचल जाती। कांग्रेस जब बदल जाती, इतिहास बदल जाती। ये तो टेलर देख रहे हो, आने वाला दिन में 294 में क्या होगा वो पिक्चर देखेगा। बहुत धन्यवाद। शुभंकर सरकार जी से बातचीत हो रही थी, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।